अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस किताब का नाम है सुभान अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश अभी अभी रुकी थी। आबान ने घर के बाहर बाग की तरफ दौड़ लगा दी। अरे आबान, कहाँ जा रहे हो? अलीना ने आवाज़ दी। बाग में जा रहा हूँ पापा, तुम भी आ जाओ, अबान ने दौड़ते दौड़ते जवाब दिया। इतनी भी क्या जल्दी है, बारिश भी तो अब भी रुकी है। अलीना भी पीछे पीछे आती हुई बोली। दरअसल मैं आसमान पर रंग देखने जा रहा हूँ। अबान जो बाग के नज़दीक पहुंच चुका था मुड़कर बोला। देखो आपा, आसमान पर कितने सारे और कितने प्यारे रंग बिखरे हुए हैं, जैसे मेरी और तुम्हारी कलर बुक में है। ये कौन से रंग है आबान? अलीना ने पूछा। ये रंग देखो आपा, आसमान पर है। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत रंग हैं, अलीना ने बहुत खुश होकर कहा। इन रंगों को क्या कहते हैं? आबान ने पूछा। सुभान अल्लाह, अलीना ने झट से फिर कहा। ओह, मैं भी देख रहा हूँ, आबान ने सर हिलाया। ये रंग कोसे कज़ा कहलाते हैं। इनको दनक भी कहा जाता है, अलीना ने बताया। दनक जल्द ही आसमान से गायब हो गई और दोनों बहन भाई कुछ देर आसमान को देखते रहे। ओहो, दनक तो गायब हो गई, अलीना ने कहा। चलो वापस घर चलते हैं। दोनों घर में आए सीधा किचन में चले गए, जहां अम्मी पकोड़े और समोसे बना रही थी। आबान किचन में घुसते ही चिल्लाया। अम्मी अम्मी, मैंने और अलीना आपी ने अभी अभी आसमान पर दनक देखी है। उसने बेहद खुश होकर अम्मी को इत्तला दी। ओह, क्या सचमुच? अम्मी ने पूछा। वो मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल अम्मी, दनक दरख्तों के ऊपर ही थी। अलीना बीच में बोल पड़ी। वो भी बाई के पीछे पीछे किचन में दाखिल हुई थी। अम्मी, जब हम दनक को देखें तो हमको ज़रूर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, आबान बोला। आपा, अलीना कह रही है कि जब हम दनक देखें तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहें। अम्मी जान मुस्कुरा रही थी। आबान, जब हम कोई खूबसूरत या हैरत अंगेज चीज़ देखें तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहें। दनक भी कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा है और इसकी खूबसूरती भी देखने की चीज़ है। लिहाजा जब हम ऐसी कोई भी चीज़ देखें तो हमको ज़रूर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, चाहे वो दनक हो या ऐसी कोई खूबसूरत और हैरत अंगेज शे। और जब जहाँ भी दिखाई दे हमको ज़रूर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अम्मी जान ने समझाया। अबान ने पूछा, तो मुझे सुभान अल्लाह सिर्फ दनक ही देखने पर नहीं बल्कि हर खूबसूरत और हैरत अंगेज चीज़ को देखने पर कहना चाहिए? बिल्कुल आबान, तुमको ऐसा ही करना चाहिए, अम्मी जान ने समझाया। हमको तो नमाज के बाद भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये असल में अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ है और नमाज का मकसद भी असल में अल्लाह तबारक तआला की तारीफ़ के सिवा और क्या है? आबान ने कहा। बहुत अच्छा अम्मी जान, मैं समझ गया हूँ और आइंदा हमेशा ऐसे वक्त पर सुभान अल्लाह कहा करूँगा। तो अब से अबान ज़रूर और ज़रूर ही सुभान अल्लाह कहा करेगा। बाबा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा, जो इतनी देर से बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, तीनों माँ बच्चों ने मिलकर कहा।
इंशाल्लाह। कुछ देर बाद बाएं बाग से अलीना की आवाज़ आई। अम्मी, बाबा, आबान। तीनों बाहर निकल आए। क्या बात है अलीना? बाबा ने पूछा। बाबा, अम्मी, आबान, आइए देखिए कितना खूबसूरत तोता बाग में बैठा है। टें 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 तोते ने इन सब को देखकर आवाज़ लगाई। बेहद खूबसूरत रंगों से सजा शानदार तोता दरख्त पर बैठा था। अलीना बोली, देखिए तो कितने खूबसूरत रंगीन पर हैं। इसके कितना खुशनुमा लग रहा है। बिल्कुल, इस पर तो दनक के सारे रंग बिखरे हुए हैं। अम्मी जान ने कहा। वो सब के सब तोते को देखने लगे थे। अलीना ने तो इस तोते की तस्वीर अपनी कलर बुक में बनाकर रंगों से सजा भी रखी थी। अलीना ने उनकी महवियत को तोड़ दिया। क्या हम लोग कुछ भूल रहे हैं? हम इस दिलकश रंगों से सजे परिंदे को देखकर सुबहान अल्लाह कहने चाहिए या नहीं? ओ अलीना, तुम सच कह रही हो। वाकई हम सबको इसे देखकर सुबहान अल्लाह ही कहना चाहिए। कितना और खूबसूरत परिंदा है। इस पर सुबहान अल्लाह कहना तो वाकई बेहद ज़रूरी है, अम्मी ने कहा। और इसलिए भी कि ये खूबसूरत परिंदा हमारे लिए ज़बरदस्त खुशी का सबब भी बना। क्यों? हा हा हा, बाबा ने कहका लगाकर कहा। हम सबको मिलकर सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, अलीना ने कहा। और सब ने मिलकर सुबहान अल्लाह कहा। तो बच्चों, इस बुक से आप लोग को क्या सबक मिला? तो वालिदैन और असातिज़ा किराम की तवज्जो के लिए। तो अभी मैं आप लोग के असातिज़ा हूँ और वालिदैन, मुझे नहीं पता कि वो भी क्या वीडियो देख रहे हैं या नहीं, लेकिन अब हम ये सारी चीज़ों को गौर फिक्र करते हैं कि सुबहान अल्लाह इंतहाई मुबारक और पाक कलिमात में से एक है। इस किताब का मकसद बच्चों को सुबहान अल्लाह कहने की तरबियत देना है। लिहाजा वालिदैन को भी तजवीज़ दी जाती है कि जब उनके बच्चे इस किताब का मुताला करें तो वालिदैन भी उनके साथ दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये बुक प्यारी लगी होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आइंदा के बाद जब भी आपको खूबसूरत चीज़ देखें तो कहना मत भूलिएगा सुबहान अल्लाह, क्योंकि सुबहान अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं।